बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बे की, बोलिए ग्राम देवी शीतला माता की, बोलिए हमारे गांव में आमंत्रित सभी देवी देवताओं की, बोलिए आज के कलाकारों की, बोलिए आज के आनंद की। आदिशक्ति दुर्गोत्सव एवं देव दसरा महोत्सव समिति मुंगेर के तत्वाधान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटक प्रतियोगिता के समापन समारोह की इस बेला पर हमारे बीच शोभामान है परम सम्मानीय बड़े श्री लोकेश सिंह कुमर्रा, संरक्षक एवं ग्राम प्रमुख मुंगेर। हमारे बीच मंचस्थ है परम सम्मानीय श्री केसरी राम कश्यप जी, प्रमुख सलाहकार आदिशक्ति दुर्गोत्सव एवं देव दसरा समिति मुंगेर। हमारे बीच मंचस्थ हैं परम सम्मानीय श्री बलवंत सिंह सांडिल जी, संचालक मंडल के सदस्य आदिशक्ति दुर्गोत्सव एवं देव दसरा समिति मुंगेर। हमारे बीच मंचस्थ हैं श्री तिलक सिंह सांडिल, सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्ष आदिशक्ति दुर्गोत्सव एवं देव दसरा समिति मुंगेर। हमारे बीच मंचस्थ में संचालक मंडल के सदस्य परम सम्मानीय श्री जगमोहन सांडिल जी, आदिशक्ति दुर्गोत्सव एवं देव दसरा महोत्सव समिति के मुंगेर। हमारे बीच यहाँ पर शोभायमान है परम सम्मानीय श्री पंकज कश्यप, सह सचिव आदिशक्ति दुर्गोत्सव एवं देव दसरा समिति मुंगेर। हमारे बीच मंचस्थ में परम सम्मानीय श्री योगेश कुमार कश्यप, सचिव आदिशक्ति दुर्गोत्सव एवं देव दसरा समिति मुंगेर। हमारे बीच इस कार्यक्रम में शोभायमान है परम सम्मानीय श्री हितेन सिंह सांडिल जी, परम सम्मानीय श्री कपिल चंद पटेल जी, परम सम्मानीय श्री सौवारव पटेल जी, साथ ही साथ आदिशक्ति दुर्गोत्सव समिति मुंगेर के समस्त पदाधिकारीगण। आज के नाटक प्रतियोगिता में आमंत्रित ग्रामों के मैनेजर और सभी कलाकार साथियों, साथ ही साथ हमारे इस मंच पर हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित सभी देवी दल के पुजारी एवं उनके साथीगण, सभी दर्शकगण और हमारे मुंगेर ग्राम के समस्त ग्रामवासियों को मैं कोटि सह नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आज के नाटक प्रतियोगिता में आमंत्रित 5 ग्राम के नाटक मंडलियों के सभी कलाकारों को ज्ञापित करना चाहूंगा, जो कि हमारे समिति के द्वारा आयोजित नाटक प्रतियोगिता में सहर्ष निमंत्रण स्वीकारते हुए हमारे गांव में पधारे और विपरीत परिस्थिति में भी हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं चाहूंगा इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे आदिशक्ति दुर्गोत्सव समिति मुंगेर के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त ग्रामवासियों को, साथ ही साथ हमारे टेंट वाले भाई साहब, हमारे बीच यहाँ पे यूट्यूबर महोदया चक्रधारी महोदया जी, साथ ही साथ सभी सदस्यों, सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जो कि आप लोगों के द्वारा तन मन धन से हमारे समिति को सहयोग प्रदान किए और हमारा जो कार्यक्रम 10 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान दिए हैं, मैं समिति की ओर से आप एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद ज्ञापित कीजिएगा। अब मैं उन प्रतिभागियों के संदर्भ में कहना चाहूंगा जिन्होंने आज के नाटक प्रतियोगिता में भाग लिए थे। आप सभी को विदित है कि हमारे समिति के द्वारा आयोजित नाटक प्रतियोगिता में कुल 5 नाटक मंडलियों में भाग लिया था
और समिति के द्वारा 3 पुरस्कार रखे गए थे। प्रथम पुरस्कार की राशि 45,000, द्वितीय पुरस्कार की राशि 40,000, तृतीय पुरस्कार की राशि 35,000 और ये तीनों विजेताओं को छोड़कर अन्य 2 प्रतिभागी हैं, उन्हें 25,000 रुपए से हमारे समिति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और जहां प्रतियोगिता सत्र या कंपटीशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, 5 नाटक मंडली प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार की लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ केवल 3 मंडली ही पुरस्कार के हकदार होते हैं और 2 प्रतिभागी वंचित रह जाते हैं। ठीक इसी क्रम में इस वर्ष हमने एक नवाचार पुरस्कार की घोषणा कराई थी, जिसमें हमारे इस नाटक प्रतियोगिता में बेस्ट नायक, बेस्ट नायिका, बेस्ट खलनायक, बेस्ट खलनायिका, बेस्ट दासी और बेस्ट म्यूजिक टीम हमारे जजों ने बहुत ही कड़ी मेहनत करते हुए, बारीकी से समीक्षा करते हुए, बेहतरीन आकलन करते हुए हमें उन कलाकारों को इस मंच के माध्यम से पहचान बनाया है जो अपने आप में आज मुंगेर के इस प्रतियोगिता में अपना हमारे इस इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। और जिन्होंने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 नाटक में 5 हीरो हुए हैं, 5 हीरोइन, 5 और 20 दासी, 5 रानी, 5 खलनायक, 5 में एक छांटना है, बहुत दिक्कत जाता है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन कलाकारों के लिए कहना चाहूंगा जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें हमारे समिति के द्वारा प्रशस्ति पत्र और गमछा के साथ सम्मानित किया जाएगा। उनके लिए मैं चंद शब्द कहना चाहूंगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। यदि विश्वास हो अपनी कला पर तो कभी ना कभी मुंगेर स्टेज में आप लोगों का भी नाम होगा। निश्चित तौर पे आप लोग संघर्ष करते रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए, अपनी कला की कमजोरी को बारीकी से आकलन कीजिए, सुधार कीजिए और आने वाले प्रतियोगिता में भाग होइए और इसी मंच के माध्यम से पुरस्कृत होकर सम्मानित होइएगा। साथ ही साथ जो 5 विजेता रहे हैं, क्षमा चाहूंगा, 5 विजेता नहीं, जो 5 नाटक मंडली हैं, उसमें से जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उससे पहले मैं उन कलाकारों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बेस्ट नायक, जिसको हम अंग्रेजी में बेस्ट हीरो का खिताब ये जा रहा है, ग्राम छिपा, हीरो का नाम है कोदंड साहब। जोरदार ताली बजाइए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आकर हमारे ग्राम प्रमुख परम सम्मानित श्री लोकेश सिंह कुंडलवाल के करकमों से प्रशस्ति पत्र और सब खड़े हो जाएंगे ना, सब खड़े हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाइए, आप ही के बीच की कलाकार है। तो इस तरह बेस्ट हीरो का खिताब जाता है ग्राम छिपा के नाटक को और उस कलाकार का नाम है कोदंड साहू जी, जिन्होंने नायक के हर पहलुओं में विभिन्न कलाओं के साथ अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 हीरो में से पहला स्थान प्राप्त किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, बेस्ट हीरो का अपोजिट क्या होता है, बेस्ट हीरोइन। तो हमारे पास 2 प्रकार के, हमने नाटक का अध्ययन किया, हमें नाटक का जो आपका कथानक है 2 प्रकार के थे और 2 हीरोइन इतना ज्यादा प्रभावित किए, जिसको आप लोगों की भाषा में एक रोमांटिक हीरोइन कहते हो,
और दूसरा एक पेंथेटिक हीरोइन कहते हो, तो दोनों की पहचान अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं बेस्ट हीरोइन, बेस्ट रोमांटिक हीरोइन, इसका खिताब जाता है ग्राम फेलको डोंगरी और कलाकार का नाम है रंजन कुमार प्रधान। आप रंजन कुमार प्रधान जो कि रोमांटिक हीरोइन का खिताब मुंगेर की इस प्रतियोगिता में प्राप्त किया है और यह पुरस्कार प्रशस्ति पत्र और साल प्रदान करेंगे हमारे प्रमुख सलाहकार परम सम्मानीय श्री केसरी राम कश्यप जी मुंगेर। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साधुवाद दीजिएगा। तीसरा पुरस्कार है पुनः बेस्ट नायिका का खिताब है। एक नायिका रोमांटिक है तो एक नायिका पेंथेटिक है, जो बहुत ही करुणामयी ढंग से दर्शकों को मोह लिया और इतना प्रभावित किया कि जो दर्शक बैठ के देख रहे थे उनके आंखों में आंसू आ रहा था। तो वह पेंथेटिक नायिका है और यह पुरस्कार जाता है ग्राम छिपा और कलाकार का नाम है विकास साहू। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और यह प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्मानित श्री तिलक सिंह सांडिल जी को। आप संबंधित विजेता को गमछा और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साधुवाद ज्ञापित कीजिएगा। अब मैं उस प्रतिभागी विजेता को आमंत्रित करना चाहूंगा जो नाटक में कहानी को मोड़ते हैं, जिसे हम नाटक की भाषा में विलियन और खलनायक कहते हैं। और यह पुरस्कार जाता है ग्राम फरसापाड़ा, कलाकार का नाम है जुगेश्वर साहा जी, जो कि बेहतरीन विलियन का रोल अदा करके हमारे आज के मुंगेर की इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह प्रशस्ति पत्र और गमछा हमें प्रदान करेंगे। हमारे बीच शोभायमान परम सम्मानित सिंह सांडिल से आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे विजेता को प्रशस्ति पत्र और गमछा से सम्मानित करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साधुवाद ज्ञापित कीजिएगा। इसके बाद मैं एक ऐसे कलाकार का पहचान आपको बताने जा रहा हूं जिसका अभिनय देख के हम तो अपेरा और ड्रामा यहाँ तक के फिल्म में भी ऐसा सीन और इतना अभिनय देखने को नहीं मिलता, जो काफी प्रभावित किया। और जो एक सौतेला माँ के रूप में अभिनय करते हुए बाद में उन्होंने बेहतरीन विलन खलनायिका के रूप में परिवर्तित हुआ और बाद में पुनः परिवर्तित होकर उस नाटक में एक अनोखा अपना अंदाज पेश किया है। तो मैं उस कलाकार को आपके भाषा में कहूंगा रानी खलनायिका, और यह पुरस्कार जाता है ग्राम छिपा, कलाकार का नाम है हितेश छत्रिया। यह प्रशस्ति पत्र और गमछा से सम्मानित करेंगे हमारे बीच शोभायमान परम सम्मानित श्री जगमोहन सांडिल जी। आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने करकमलों से संबंधित कलाकार को सम्मानित करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद ज्ञापित कीजिएगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो हर नाटक को देखने के लिए सभी दर्शक तरसते हैं और जवानों की हमारे जो युवाओं की सबसे गड़ी हुई इच्छा होती है, उसके बिना नाटक अधूरा लगता है, जिसे हम नाटक की भाषा में दासी कहते हैं।
और उसे हम सहनायिका के नाम पे जानते हैं। तो हमारे पास 5 नाटक मंडली थे, लेकिन 5 नाटक मंडली में सबसे बेहतरीन वेशभूषा हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, हमारे जजों को प्रभावित किया और अव्वल स्थान प्राप्त किया है। यह पुरस्कार जाता है ग्राम छिपा। ग्राम छिपा के सभी दासी, चारों दासी आकर हमारे बीच मंचस्थ परम सम्मानित श्री हितेंद्र सिंह सांडेल सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र और गमछे से सम्मानित किया जाना है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साधुवाद ज्ञापित कीजिएगा। आप ही के लोग बीच के कलाकार हैं। ताली रुकनी नहीं चाहिए। इसके अलावा हमने एक पुरस्कार की घोषणा और की थी, जिन्हें सम्मानित किया जाना है म्यूजिक टीम। हमारे पास 5 नाटक कला मंडली थे, लेकिन 5 में से हमारे जजों के द्वारा बारीकी से आकलन करते हुए उन्हें सर्वोत्कृष्ट संगीतकार का दर्जा दिया है और यह पुरस्कार जाता है ग्राम कलमपुर। कलमपुर को संगीतकार की टीम में बेस्ट पुरस्कार का खिताब दिया जाता है। ग्राम कलमपुर के आर्गन मास्टर, पेड मास्टर और वाद्यकार आप आकर प्रशस्ति पत्र और गमछा से सम्मानित होंगे। और यह पुरस्कार हमारे बीच शोभामान परम सम्मानित श्री सोमारू पटेल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने करकमलों से संबंधित कलाकारों को प्रशस्ति पत्र और गमछा से सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। चलिए तालियों के साथ इनको धन्यवाद ज्ञापित कीजिएगा। तो इस तरह हमारे समिति के द्वारा जो व्यक्तिगत और सामूहिक पुरस्कार प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित करने का घोषणा किया गया था, यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं आपके उस जिज्ञासा को पूरा करने जा रहा हूँ जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग सभी बैठ जाइए, आप लोग सभी बैठ जाइए। तो हमारे नाटक प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार विजेता हैं। तो सबसे पहले मैं उस नाटक मंडली को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो हमारे आज के प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त किए हैं। उन्हें टोटल 600 पूर्णांक में 600 में 321 मार्क्स मिला। 600 पूर्णांक में 321 मार्क्स मिला और 5वां स्थान प्राप्त किया है। उस नाटक मंडली का नाम है ग्राम फेलकोडोंगरी। संबंधित मैनेजर से आग्रह करना चाहूंगा, आप आकर प्रशस्ति पत्र और हमारे समिति के द्वारा जो सांत्वना राशि 25,000 रुपए और जो आपके द्वारा 3,100 रुपए एंट्री फीस दिया गया था, वो राशि, दोनों राशि मिलाकर इन्हें 28,100 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। और यह पुरस्कार के जो दाता हैं हमारे ग्राम मुंझर के श्री महेश कुमार पटेल, पिता श्री कपूरचंद पटेल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मैनपुर, उनके द्वारा 25,000 रुपए की राशि का सहयोग समिति को प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साधुवाद ज्ञापित कीजिएगा। और यह पुरस्कार को भेंट करेंगे उनके पिता परम सम्मानित श्री कपूरचंद पटेल जी। राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ ग्राम फेलकोडोंगरी
के मैनेजर को सम्मानित किया जा रहा है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपए हमारे अंतवाला राशि और उनका एंट्री फीस 3,100, इस तरह 38,100 से समिति के द्वारा सम्मानित किया जाना है। जिन्होंने 359 मार्क्स लिया, 359 और चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है, उस नाटक मंडली का नाम है ग्राम कलमपुर। और यह पुरस्कार हमारे बीच सम्मानित करेंगे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्मानित श्री तिलक सिंह सांगल जी। प्रशस्ति पत्र एवं 28,100 रुपए की राशि से ग्राम कलमपुर के मैनेजर को सम्मानित किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद ज्ञापित कीजिएगा। अब तो आप लोगों की धड़कन और बीपी हाई होने वाली है, क्योंकि देखिए अब हम उन विजेताओं का नाम लेने जा रहे हैं जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहते हैं। और वो कहना चाहूंगा मैं कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरा स्थान प्राप्त किया है तो निश्चित रूप से उसको फलेगा कि हमको दूसरा आना था, दूसरा वाला सोचेगा कि हमको पहला आना था। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि साबुन से नहाने वाले को रिवाज बदलते हैं, जो साबुन से नहाते हैं वो रिवाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिन्होंने कड़ी मेहनत किया है, जिन्होंने प्रतिज्ञा की तैयारी 1 महीना से किया है, वह कलाकार, वह नाटक मंडली ही आज मुंगेर इतिहास में अपना झंडा गाड़ेगा। तो मैं आप उस प्रतियोगिता के उत्कृष्ट पुरस्कार का घोषणा करने जा रहा हूं, जिन्होंने 600 में से 380 मार्क्स लिया, 380, और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। उस ग्राम मंडली का नाम है ग्राम फरसापाड़ा। की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद ज्ञापित कीजिएगा। उस कलाकार को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और यह पुरस्कार जो राशि है 35,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र हमारे समिति के द्वारा सम्मानित किया जाना है। और यह पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए मैं करना चाहूंगा हमारे प्रमुख सलाहकार परम सम्मानित श्री केसीराम कश्यप जी को। आप अपने करकमों से ग्राम फरसापाड़ा के कल नायक मैनेजर को प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित करेंगे। नहीं रहने अब बचा दो नाटक मंडली पुरस्कार, 2 पैसे का अंतर 5,000 का है, लेकिन नाम 50 लाख का है। जिन्होंने आज प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इतिहास रचा है, उसका नाट्य जगत में एक रिकॉर्ड बनेगा कि छत्तीसगढ़ नाट्य प्रतियोगिता में उस नाटक मंडली के द्वारा झंडा लहरा के अपना परचम गाड़ दिया है। नाट्य कला मंडली चारगढ़ में एक अलग पहचान बनाया है। उनके कलाकार बेहतरीन कलाकारों में गिनती होंगे। उनका जो नाट्य की क्वालिटी है वह आपको बड़ी दिखेगा। तो मैं दोनों विजेताओं को, आप लोगों को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। और मैं घोषणा करने जा रहा हूं जिन्होंने 459 459 459 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया ग्राम शिल्पा। और द्वितीय पुरस्कार
105। उस गांव का नाम है बरलीपाड़ा। तो बरलीपाड़ा के मैनेजर को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिसकी पुरस्कार की राशि 40,000 रुपए है। और यह पुरस्कार को प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पे आग्रह करना चाहूंगा हमारे सौरभ पटेल जी, श्री कपूरचंद पटेल जी, श्री विक्रम सांडू जी से कि आप तो यह पुरस्कार की राशि प्रदान करने के लिए मैं आग्रह किया हूँ हमारे 3 महानुभाव को। तो मैं बरलीपाड़ा के मैनेजर से आग्रह करना चाहूंगा, आप आकर हमारे अतिथियों के कार्यक्रमों से प्रशस्ति पत्र और 40,000 की राशि से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साधुवाद ज्ञापित कीजिएगा। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुंगेर के नाट्य प्रतियोगिता में इतिहास रचने वाले, नाट्य जगत में अपना पहचान बनाने वाले और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उस कला मंडली को जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें हमारे समिति के द्वारा 45,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार को जो दाता है, जो कि सदा उनके द्वारा देते आ रहे हैं, मैं उनके लिए चाहूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साधुवाद ज्ञापित कीजिए। आप हैं परम सम्मानित श्री लोकेश सिंह कोमरला जी, जो प्रतिवर्ष नाटक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दे रहे हैं। और इस वर्ष का पुरस्कार 45,000 की राशि आपके कर कमरे से दी जा रही है। तो मैं ग्राम शिल्पा के मैनेजर को आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आकर हमारे ग्राम हमारे समिति के संरक्षक बड़े भैया परम सम्मानित लोकेश सिंह कोमरला से 45,000 की राशि प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद ज्ञापित कीजिएगा। आज के नाटक प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया था और जो विजेता के रूप में हमारे इस मुंगेर नाट्य कंपटीशन में अपना पहचान बनाया है, आप सभी को हमारे आदिशक्ति दुर्गेश्वर एवं देव समिति मुंगेर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और हमारे समिति के समस्त पदाधिकारियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और बहुत बहुत आभारी कहना चाहूंगा, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को कड़ी मेहनत के साथ आप